रैलियाँ निकालने से या हमें इधर अगर उनके साथ इधर से यकजहती करेंगे, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा जब तक ये आलमी सतह पे कोई बातचीत ना होगी। पता लग जाता है कि हमारी दिल में कश्मीरियों के लिए जगह है। खान साहब जो है वो मैं तो ऐसे उनको लाइक नहीं करता, पहली बात है। ऊपर डिस्कस करें, ये छोटा मसला नहीं, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला यही है। फॉर न्यूज़ पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट फिजाल ताफर, आप देख रहे हैं फॉर न्यूज़ पाकिस्तान। तो जी नाजरीन, आज मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूं और हम जैसे कि जानते हैं कल 5 फरवरी है योम यकजहती। हम हर साल 1990 से लेकर अब तक मना रहे हैं। तो हम आज इसी पे बात करेंगे कि भारत का योम जमहूरिया कश्मीरियों के लिए योम स्याह क्यों बन चुका है। हम इस बारे में जानेंगे अपनी आवाम से कि हम हर साल रैलियाँ निकालते हैं, धरने देते हैं, तो क्या ये धरने ये रैलियाँ बहुत हैं कश्मीरियों के साथ इंसाफ करने के लिए, या उनके साथ जो हम यकजहती करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत है, या हमें इससे बढ़ के भी हमारी गवर्नमेंट को कुछ कदम उठाने चाहिए। आए जानते हैं पाकिस्तानी आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। क्या करते हैं? मैं सीए कर रहा हूँ। सर बेसिकली मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आपको पता है कल 5 फरवरी है, तो हम हर साल योम यकजहती मनाते हैं, तो भारत का योम जमहूरिया कश्मीरियों के लिए योम स्याह क्यों बन चुका है? देखिए, सिर्फ रैलियाँ निकालने से या हमें इधर अगर उनके साथ इधर से यकजहती करेंगे, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना कश्मीर आज़ाद होगा, ना कश्मीर के लिए के ऊपर जो जुल्म हो रहा है ना वो कम होगा। हमें अक़वाम मुत्तहिदा में हमारी लीडरशिप को स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, उधर बात करनी होगी, इंटरनेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको बिठाना पड़ेगा कि इस मसले का कुछ हल निकालें। धरने शरने से तो कुछ नहीं होगा, यूएन की तरफ जाना पड़ेगा इनको, वहाँ जाके कोई काम होगा, अदरवाइज तो मुश्किल ही है। धरनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना उनको कोई फ़र्क पड़ा ना हमें लोगों को कोई फ़र्क पड़ा। चीज़ होती है कि दुनिया को पता लग जाता है कि हमारी दिल में कश्मीरियों के लिए जगह है, हम उनके साथ सिंसियर है, लेकिन इससे सिर्फ नहीं होगा, हमें कुछ अमली इक़दाम भी उठाने पड़ेंगे। तो सर अब क्या अमली इक़दाम क्या सोचते हैं, क्या अमली इक़दाम उठाने चाहिए? यही बताया ना कि इसका इंटरनेशनल सतह पर हल होना चाहिए कि हम दूसरे मुल्कों को दरमियान में बिठाए कि ये मसला हल करे। अगर दूसरे मुल्कों को हम नहीं बिठाना चाहते तो हमें और इंडिया को एक साथ बैठना पड़ेगा कि इस मसले का कुछ हल निकाले, क्योंकि ये इंसानियत की बात है। यहाँ पर मुसलमान हिंदू वगैरह मज़हब की बात नहीं है, यहाँ पर इंसानियत की बात है। तो हम इंसानियत के खातिर अगर इंडिया के साथ भी बैठ जाए तो इसमें कोई इशू नहीं। जितने पूरी दुनिया में मुसलमान हैं सबको चाहिए कि कुछ ऐसा करें कि उनके तक मैसेज पहुँचे, और उनके तक ऐसा मैसेज पहुंचना चाहिए और वो इस चीज़ को उनको सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ये हमें, वैसे तो शुरू से हर मुसलमान की यही सोच थी कि कश्मीर में जो जुल्म हो रहे हैं, ठीक है, तो उन पे ख्याल किया जाए, उनके बारे में सोचा जाए, और इंशाल्लाह एक ना एक दिन ये ज़रूर होगा और कश्मीर को हम फतह ज़रूर करेंगे। देखिए, इसके ऊपर मैं सिर्फ इतना ही ओपिनियन दूंगा कि अब ये टोटली गिमिक्स रह गए। सैडली हमारी जो से यूएन के अंदर वो ख़त्म हो चुकी है। आपको पता है जब से इंडिया ने कंट्रोल किया है पॉलिटिकली, आप लोग उसका कुछ भी नहीं कर सके। दैट्स अ डिफीट ऑन एवरी लेवल। बेसिकली इट्स अ लॉस्ट कॉज। इससे वापस पलटना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाएगा। या तो आपकी पॉलिटिकल से इतनी मजबूत हो जाए दुनिया के अंदर कि आप वाकई मेक इंडिया गो ऑन द बैक फुट। मुझे उतना बदलाव नज़र नहीं आ रहा, तो मेरा ओपिनियन थोड़ा सा टफ है, आई नो। उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा जब तक ये आलमी सतह पे कोई बातचीत ना होगी या कोई इस तरह का हंगामा नहीं होगी, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे मुल्क में जितनी मर्जी रैलियाँ यकजहती मनाई जाएँ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट को इसके बारे में काफ़ी नज़दीक से सोचना चाहिए। तो वो क्यों नहीं सोचते? वो इसलिए नहीं सोचते कि वो अपना तो पेट भरने के चक्कर में पड़े हुए हैं। उनको किसी को फुर्सत ही नहीं है इस टॉपिक पे बात करने पे। हमारे वज़ीर आज़म नए हैं, जो तब्दीली वाले सरकार है, वो खुद कहते थे कि मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा जब नए आए थे, तो उन्होंने की नहीं बात। अभी तक अपने मुल्क के मियाँ साहब के पीछे पड़े हुए हैं कि उनको लेके आना, बाहर से लेके आना। अब ये है कि हमारी गवर्नमेंट को ये इस केस को ज़रा हाई लेवल पे लेके जाएं, इसके ऊपर डिस्कस करें। ये छोटा मसला नहीं, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला यही है। सर हमारी गवर्नमेंट क्यों इस इशू के, देखिए जब इमरान खान ने कहा था तब्दीली जब आने की बात हुई तो उन्होंने कहा था सबसे पहले वो कश्मीर इशू पे बात करेंगे, पर देखिए आज 3 से 4 साल होने जा रहे हैं उनकी गवर्नमेंट को। अगले इलेक्शंस भी आने ही वाले हैं, पता भी नहीं चलना अगले इलेक्शंस आ जाने हैं, तो इस सब पे उन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया आपको नजर आया? नहीं, इमरान खान ने तो वैसे बहुत कुछ कहा था, वो तो सिर्फ वादों की ही रह गए ना, वो तो सिर्फ वादे ही रह गए। इमरान खान के कहने से कुछ नहीं होगा। इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, सबको एक पेज पे, मैं तो कहता हूँ कौम को भी एक पेज पे आना पड़ेगा इस मसले पे।
जस्ट टू कीप इट लाइव, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए प्रॉपरली कि जी ये एक हमारा मसला है, लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, इसको रिजॉल्व कर लें। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग इट हैज़ नो इम्पैक्ट इन द रियल वर्ल्ड। बाहर की दुनिया में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। हम लोग इंटरनेशनल देखें, हम पाकिस्तान से बाहर होते हैं, पाकिस्तान के बारे में जो भी खबर आती है हम उसको डिफेंड कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान से ऐसी ऐसी खबरें आती हैं जो हमारे लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है, तो सैडली इट्स नॉट इवन द वर्ल्ड न्यूज़ एनी मोर। ये चीज़ें अब हेडलाइन भी नहीं बनती वर्ल्ड की, तो नोबडी इज पेइंग अटेंशन टू दिस। हमारी गवर्नमेंट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि नज़र नहीं आ रही, लेकिन गवर्नमेंट से तो हम खुश नहीं हैं। गवर्नमेंट करे ना करे, हमें करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। तो आप इमरान खान से कुछ भी कहना चाहिए हमें यकजहती के पैगाम? खान साहब जो हैं वो, मैं तो ऐसे उनको लाइक नहीं करता, पहली बात है, तो मैं उनसे कोई उम्मीद नहीं करता। एंड ऑफ द डे इट्स अ डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आप कितने मजबूत हैं, ये वहाँ से रिजल्ट आएगा। हम लोग डिप्लोमेटिकली बहुत वीक हो चुके हैं। उसकी पॉइंट ये है कि आपकी हालत ये है कि सऊदीया जो है वो आपको कोई किसी किस्म की लेवरेज नहीं दे रहा। चाइना के पास आप बैठे हुए हैं, रशियंस, अमेरिकन ऑलरेडी बैकफुट पे हैं, अमेरिकन तो बिल्कुल कूदेंगे नहीं। तो अगर आप अपने आप को डिप्लोमेटिकली इतने पावरफुल कर लें, दैट्स द ओनली सोल्यूशन। लोगों से अगर आप यहाँ पे ओपिनियन बिल्ड कराएंगे, दैट डजंट वर्क मच एनी मोर। यूज्ड टू, अब नहीं होता। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। इमरान खान साहब, मैं 10 साल बाद वापस आया हूँ मुल्क ये सोच के कि मुल्क शायद कुछ बेहतर हो गया होगा। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मेरे जैसा बंदा सोच रहा था कि प्रॉब्ली अब वापस आने का टाइम है, लेकिन जो हालात मैं देख के जा रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग बैक फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 5 years। तो हमने पाकिस्तानी अवाम की 5 फरवरी यौम यकजहती के लिहाज से राय सुनी है। उन्होंने ये बात कही है कि देखें, ये जो इशू है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब हमें चाहिए कि ये रैलियाँ निकालना, ये जो हम हर साल 1990 से लेकर अब तक यौम यकजहती मनाते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अब हमें चाहिए कि हम आगे बढ़कर इस पर कोई काम करें। हमारी 80% जो आवाम है वो मुसलमान है जो कश्मीर में रहती है, तो अब उन सबको पाकिस्तान के साथ मिल जाना चाहिए। और इमरान खान को चाहिए कि वो इस इशू को अब सीरियस लें, इसको आलमी सतह पर लेके आए, इस पर बातचीत करें। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए देखते रहे हमारे चैनल को, और तब तक के लिए इजाज़त दें अपनी होस्ट फिज़ाल ताब को। थैंक यू।